मोह में व्यक्ति अंधा हो जाता है, लोभ और लालच में व्यक्ति अंधा हो जाता है, व्यभिचार और दुराचार में व्यक्ति फंस करके अंधा हो जाता है। व्यभिचारी पुरुष हो या महिला हो, वो एक स्थान पर बैठ करके गंदी दृष्टि से, गंदी भावना से नजर अडिग करके देखता रहता है और उसे यही नहीं लगता है कि कोई हमको भी देख रहा है। चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे पब्लिक प्लेस हो, दुराचारी व्यक्ति की दृष्टि इतनी गंदी होती है, वो हर जगह व्यभिचार की दृष्टि डालता है, लेकिन उसे कभी इस बात का एहसास नहीं होता है कि कोई हमें भी देख रहा है। लोभ लालच में फंस करके व्यक्ति इतने पाप कर्म करता है, इतने दुष्कर्म करता है, चोरी करता है, दुनिया के अनैतिक कृत्य करता है, लेकिन मोह माया के चक्कर में वो जान ही नहीं पाता है कि हमसे कितना पाप हो रहा है। मोह और ममता में व्यक्ति अंधा हो जाता है। अगर आप किसी अपने पुत्र पुत्री को बहुत ज़्यादा मोह ममता में फंसे हुए हैं, उसके द्वारा किए गए अपकृत्य को भी आप मोह ममता में नहीं देख पा रहे हैं। कोई पुड़िया खा रहा है तो कोई शराब पी रहा है, कोई मांस मछली खा रहा है, कोई नैन मटक्का कर रहा है। अगर उसके प्रति कोई पास पड़ोसी या रिश्तेदार या घर परिवार का शिकायत करता है तो ममता के कारण तुम्हें वो भी नहीं दिखाई देता है। इसलिए मोह माया, लोभ लालच, ममता और वासना में फंसकर के व्यक्ति अंधा हो जाता है। महाराजा धृतराष्ट्र राजा थे, उनकी रानी गांधारी थी। जब उसने देखा कि हमारे पति देख नहीं सकते हैं, उसने पतिव्रता होने के नाते अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली थी। हमारे जब पति नहीं देख सकते हैं तो मैं कैसे देख सकती हूँ। उसने पतिव्रता होने का परिचय दिया, लेकिन उसने आंखों पर ऐसी अपनी पट्टी बांधी कि उसके बच्चे बिगड़ गए और गलत रास्ते पर चले गए। इसी प्रकार से न जाने कितने माता पिता ने लोभ लालच के कारण, बच्चों के स्नेह ममता मोह के कारण अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी है। 30 साल की आयु हो गई, 35 साल की आयु पुत्र पुत्री की हो गई, लेकिन विवाह के बारे में कोई जिक्र नहीं, कोई एफर्ट नहीं कि इनका विवाह करना भी है। इसकी दो बातें हैं, या तो वो पैसा देखते हैं कि इसमें बहुत धन का खर्चा होगा, या तो उनके पास इतनी श्रमबुद्धि नहीं है, या तो वे बच्चे के मुंह में फंसे हैं। जैसा बच्चा कह रहा है वैसा वे मान रहे हैं। यदि माँ बाप अंधे हैं तो कम से कम भाइयों को देखना चाहिए कि हमारे भाई की शादी की अवस्था हो गई, बहन की शादी की अवस्था हो गई, इसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त हों, इसे भी संसार में जीने का मौका मिले। लेकिन माता पिता के साथ में अन्य भाई बहनों ने भी यहाँ पर पट्टी बांध रखी है कि शादी ब्याह करेंगे तो पैसा खर्च होगा, और ये कमा धमा के ला रहा है वो भी जाएगा। लेकिन याद रखना, जैसे गांधारी ने पट्टी बांधी थी, उसके बच्चे बिगड़ गए थे, उसी प्रकार से हर एक चीज का समय होता है, हर एक चीज का वक्त होता है। एक फल होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद पकता है, पकने के बाद चूर जाता है। यदि फल को समय से ना तोड़ा जाए तो फल भी खराब हो जाता है। भोजन को समय से न खाया जाए
भोजन भी विषाक्त हो जाता है। 56 प्रकार का भोजन जो दुनिया के स्वाद देता है, अगर उस भोजन को समय से पहले ग्रहण न किया जाए तो वो भोजन भी विषाक्त हो जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी है। किस उम्र में खेलना है, किस उम्र में शिक्षा अध्ययन करनी है, किस उम्र में संस्कार देने हैं और किस उम्र में शादी विवाह करना है। शादी विवाह करने का सही समय 20 से 25 वर्ष का है, लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि 25 वर्ष तक वो अपनी शिक्षाएं भी पूर्ण कर लेता है, बुद्धि भी परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, अच्छे भूले का और जिम्मेदारी उठाने का उसे संपूर्ण ज्ञान भी हो जाता है। अगर 35 साल की अवस्था में वो शादी करता है, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो कब उसके बच्चे होंगे, कब वो बच्चों को शिक्षा संस्कार देगा, कब बच्चों को प्यार देगा, कब बच्चों की शिक्षाएं होंगी। और जब तक तुम्हारा शरीर पता नहीं उस लायक रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए समय रहते सारे काम कर लीजिए, जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए। और आजकल का जीवन बहुत अल्प जीवन रह गया है, पता नहीं कब जीवन की आखिरी सांस हो, कब जीवन की अंतिम मुलाकात हो। इसलिए समय रहते रहते अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए। आपने देखा होगा बहुत से पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां नौकरी पेशे के फिल्मी दुनिया में काम करने वाले, यहाँ तक कि देखा गया है न्याय विभाग में जज ने भी कई महिला जज, पुरुष जज, फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर, हीरो हीरोइन, जिन पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, जिनके माँ बाप आंखों में पट्टी बांधे रहे, उन्होंने अपनी मनमानी से, अज्ञानता से अंतरजातीय विवाह किए, भाग करके विवाह किए और ऐसी उलझन में फंसे कि पता लगा अंत में जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, जान दे दी। आए दिन इस तरह की घटनाएं पेपर में भी निकलती रहती हैं और समाज में आसपास में भी होती रहती हैं। इसलिए कृपया करके गांधारी की तरह आंखों से माँ बाप पट्टी हटाएं और जो बड़े भाई बहन हैं वह भी आंखों से पट्टी हटाएं। अपने छोटे संतान, अपने छोटे भाई बहन सब पर कड़ी दृष्टि डालें, शिक्षा के प्रति प्रेरित करें, रोजगार के प्रति प्रेरित करें और समय आने पर युवा अवस्था में प्रवेश होते ही 20 से 25 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह अवश्य कर दें। यदि आप समय से विवाह नहीं कर पाते हो, ध्यान नहीं दे पाते हो, तो कभी भी कोई भी आपके समक्ष अपनी घटना हो सकती है। घटना छोटी हो या बड़ी हो, मन को झकझोर देती है। सबसे खतरनाक घटना इस संसार में अगर कोई है तो वो इस समय वासना है। वासना में फंसा हुआ व्यक्ति जीवन से हाथ धो बैठता है, जीवन समाप्त कर लेता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं और बच्चों का समय से विवाह करें। ये प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। यदि माता पिता बुजुर्ग और कमजोर लाचार हो गए हैं तो बच्चों के बड़े भाई बहन हैं, उनका भी नैतिक कर्तव्य और धर्म है कि सही समय पर सही घर में उनका विवाह करें और जीवन को धन्य करें। विवाह करने के लिए सर्वप्रथम में भी देखें कि बहुत धन दौलत की भी आवश्यकता नहीं है। लड़की हो लड़का हो, पढ़ा लिखा हो, जिम्मेदारी उठाने की सामर्थ्य रखता हो, संस्कारी हो, शिक्षित हो और मेहनती हो। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है
तो वो अपनी मेहनत से, परिश्रम से, बुद्धि और विवेक से सब कुछ कमा लेगा। यदि उसके पास दुनिया की खुरापात और बुराइयां हैं, नशा करने की आदत, जुआ खेलने की आदत, शराब पीने की आदत, व्यभिचार करने की आदत, जो उसके माँ बाप ने कमा के दिया है उसे भी मिटा देगा। इसलिए जहाँ बेटी का विवाह करिए, उस गांव में, उस शहर में पहले से व्यक्ति आपके परिचित हों, ताकि उन लोगों के माध्यम से आप समझ सकें कि लड़के में क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, क्या उसका कमाने खाने का जरिया है। इसी प्रकार से लड़की का भी होना चाहिए कि क्या परिवार की जिम्मेदारी उठा सकती है, क्या परिवार को संभाल सकती है। बहुत से शराफियों को देखा गया है कि वह गए और उन्होंने मांस मदिरा का सेवन किया, खूब खाया पिया और मौज उड़ाया, रिश्ता पक्का कर दिया। जब बेटी गई तो खुली पोल, बजी ढोल कि उसके पास तो कुछ है ही नहीं, दुनिया का नंबर 1 लफंगा, रात को शराब पी पी के आता है, जब कहो तो मारने दौड़ता है। ऐसे घर में बेटी को फांस दिया, जिंदगी नरक बन गई। इसलिए जहाँ भी नया रिश्ता करो तो उसकी बढ़िया से छानबीन करो, चाहे लड़की का रिश्ता हो, चाहे लड़के का रिश्ता हो, और उस गांव में भी, उस शहर में भी कुछ अपने रिश्तेदार के रिश्तेदार, मित्रों के मित्र लगा दो, ताकि वो तुम्हें उसकी जानकारी दे सकें कि वास्तव में रिश्ता करने योग्य है अथवा नहीं। यदि रिश्ते के चुनाव में चूक गए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा।